प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए सरकारी स्कूल का सब कुछ। क्यों? इसलिए वहाँ का सरकार ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दिखता है वहाँ का डेवलपमेंट से दिखता है। ऐसे देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेटर तो सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे साजिश की तहत पूरे देश से खत्म किया जा रहा था। झारखंड की शिक्षा दिल्ली के मॉडल से बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत अभी पिछड़ा लोग हैं, मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। आखिर दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उस पर झारखंड प्रदेश की जनता क्या सोचती है? जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट एक्का चौक में और हमारे साथ इस वक्त सौरभ जी हैं। आज यहाँ पे अगर आपको बताते चलें कि आम जनता पार्टी के द्वारा आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सर्वे अभियान करीब 1000 लोगों पे चलाया जाएगा और साथ ही साथ राजधानी रांची में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ये अभियान चलाया जाने वाला है। तो इस वक्त हमारे साथ सौरभ जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस अभियान का क्या मकसद है, सर्वे अभियान का क्या मकसद है, क्या कुछ कहेंगे। आज सर्वे अभियान चलाया जाए दिल्ली शिक्षा मॉडल के अनुसार, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीति में एक नई पहल है और हमारी पार्टी शुरू से इस तरह के प्रयास करती रही है। हम इस सर्वे के माध्यम से एक तरह का रेफरेंडम है या जिसके माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं और जनता की राय जानने का प्रयास करते हैं। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब भी हमने यही प्रयास किए थे और हमने जनता से उनके मुद्दे जाने थे और उसको चुनावी मुद्दा बनाया था और उसके आधार पर दिल्ली की जनता ने अभूतपूर्व समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया, जिसके बल पर हमारी दिल्ली में सरकार बनी। वैसा ही एक प्रयास झारखंड के चुनावों के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी यह कर रही है, जिसकी औपचारिक शुरुआत आज हम अल्बर्ट एक्का चौक से कर रहे हैं। यहाँ पे इस सर्वे के माध्यम से हम 1000 के सैंपल स्पेस जो कि एक ज़िले के लिए तय किया गया है, इसे 20 ज़िलों तक, जहाँ पर हमारी टीम सक्रियता से काम कर रही है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और उन 20,000 लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उस पर झारखंड प्रदेश की जनता क्या सोचती है। क्योंकि अगर आप देखें तो 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो छद्म राजनीति रही है वह समाज को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर और नफरत की राजनीति की रही है और कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि जो ध्यान है उसको भटकाया जाए। लेकिन हमारे पार्टी का यह प्रयास है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे नागरिक सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको चुनाव का मुख्य नैरेटिव बनाया जाए और उसी दिशा में एक पहल है आज का यह सर्वे लॉन्च। जनता का जो फीडबैक है वो काफ़ी मायने रखता है, लेकिन अगर हम बात करें कि शिक्षा का स्तर की अगर हम बात करें झारखंड प्रदेश में कैसा लगता है, आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे अलायंस पार्टी की सरकार है यहाँ पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को लीड कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कई प्रयास किए हैं जिससे आप भी मीडिया के लोग हैं, आप परिचित होंगे। लेकिन हमारा मानना है कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, जो पंजाब में हमारी पार्टी शिक्षा मॉडल लागू करने का प्रयास कर रही है, उस मॉडल को और भी बेहतर तरीके से अन्य राज्यों में लागू करने की आवश्यकता है। और चूंकि झारखंड में हमारे अलायंस की सरकार है तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इस सर्वे से जो रिजल्ट आएगा उससे हम एक दिन मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हमारी बातचीत भी हुई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से उनको यह अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि झारखंड की जनता दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कितना अच्छा मानती है या उनके क्या राय है। और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस सर्वे के माध्यम से जो आंकड़े निकल कर आएंगे उस पर गौर करते हुए इसको न सिर्फ झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में लागू करेंगे बल्कि इससे अभूतपूर्व फायदा भी प्रदेश को होगा। आम जनता पार्टी अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, अगर दिल्ली में बात करें तो काफ़ी काम आप लोगों ने किया है। अगर कहा जाए कि अगर झारखंड में इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कई प्रकार की मूलभूत ज़रूरतों पर काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में। हमने अपने स्कूल में उन्हीं शिक्षकों को जो कि बहुत वर्षों से सेवा दे रहे थे उनको विदेशों में भेजकर ट्रेनिंग दिया। हमने वहाँ के आधारभूत संरचनाओं में कई अमूलचूल परिवर्तन किए। हमने वहाँ पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, चाहे वह साइंटिफिक तरीके से लोगों को शिक्षित करने की, बच्चों को शिक्षित करने की बात हो या अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर की सुविधाएं हों, स्विमिंग पूल की व्यवस्था हो, आर्चरी, बाकी और भी तरह के खेलों को प्रमोट किया जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं झारखंड में और अन्य प्रदेशों में नहीं मिलती हैं। क्योंकि हमने यह मॉडल वहाँ पर लागू किया और उसका रिजल्ट यह हुआ कि पूरे विश्व में उस शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है। तो हम ऐसा चाहते हैं और हम सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ इंडिया अलायंस की सरकार है बल्कि वैसे प्रदेशों में भी जहाँ हमारे विपक्षी पार्टियों की सरकार है, क्योंकि शिक्षा राजनीति से ऊपर का मुद्दा है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमारा यह प्रयास है कि अगर हम इस सर्वे के माध्यम से झारखंड की जनता की राय अगर साझा करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो अन्य प्रदेश की सरकारें भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, इस सर्वे से प्रेरणा लेकर अपने प्रदेश में शिक्षा के उसी मॉडल को लागू करने का प्रयास करेंगे
जिससे भारत के शिक्षा स्तर में और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक पहल होगा, ऐसा हमें विश्वास। चलिए, अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर के सर्वे चल रहा है, सर्वे में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा जिसके ऊपर आप मुख्यमंत्री से बात भी करने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आजकल सरकारी जो स्कूल्स हैं हमारे झारखंड में, अगर हम बात करें तो वहाँ केवल गरीब के ही बच्चे क्यों पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, इसमें क्या सोचते हैं? देखिए, उसका कारण है हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहता है, शायद आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहूँगा। और चूंकि हमारे स्कूलों का स्तर उतना बेहतर नहीं है जो दिल्ली के स्कूलों का है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, कहाँ पे कमी लगती है जिस वजह से इस वजह? देखिए, कमी सोच की है और कमी चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की है। हमारी सरकार ने उन्हीं शिक्षकों के साथ उसी सैलरी पर जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको प्रेरित किया, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और वही शिक्षक आज चमत्कार करने वाले काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जब यह सर्वे हम करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा, तो जो भी शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक हों या नॉन टीचिंग स्टाफ हों, ये सारे लोग इस सर्वे के रिजल्ट से प्रदेश की जनता की राय जानने के बाद अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे और ईमानदारी से काम करते हुए झारखंड प्रदेश में शिक्षारत बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। आज चूँकि आज कहीं ना कहीं सर्वे की शुरुआत हुई है और पूरे झारखंड में ये सर्वे चलाया जाने वाला आप लोगों के द्वारा, तो आम जनता से क्या कहना चाहेंगे जो इस सर्वे में कम से कम पार्टिसिपेट करें, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए और एक सभ्य समाज को शिक्षा पर संजीदा भी होना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से यह कहना चाहूँगा कि सर्वे के माध्यम से आप अपने विचार लोगों तक पहुँचाएँ, आप नेताओं तक पहुँचाएँ और सार्वजनिक मंचों तक पहुँचाएँ, और यह प्रयास करें कि आप बताएं कि किस प्रकार की शिक्षा आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं और प्रदेश के बच्चों के लिए चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और उनके विचारों को तवज्जो देते हुए जो रिजल्ट आएंगे, जो आंकड़े आएंगे, उसको जब हम अपने प्रदेश के रहनुमाओं से साझा करेंगे और समाज के अन्य तबकों से साझा करेंगे, तो उससे शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे और हम अपने बच्चों की शिक्षा बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि सौरभ जी हमारे साथ थे और उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा का जो सर्वे अभियान है ये लगातार चलाया जाएगा और राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र कुमार चौबे जी भी इस समय हमारे साथ हैं, इनकी भी राय लेते हैं कि आज जो दिल्ली शिक्षा मॉडल के लिए जो आज सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, करीब 1000 लोगों का सर्वे किया जाना है, क्या कुछ बातें ये कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आज इस बारे में? देखिए, जहाँ तक मॉडल, दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल, झारखंड मॉडल का सवाल है, हम लोग बहुत कुछ विशेष नहीं किया है। हमने सिर्फ इतना किया है कि जो प्राइवेट स्कूल का कल्चर है वो हमने सरकारी स्कूल में डाला। सरकारी स्कूल को हमने ठीक कर दिया। कहने का मतलब सीधे साधे शब्दों में है कि हमने वैसे संस्थान जो सरकारी इस पर चलते हैं उनको वैसा बना दिया कि प्राइवेट वाले लोग भी आज अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। यहाँ स्थिति क्या है, मुझे याद है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें 500 से ऊपर विद्यार्थी थे। आज उस स्कूल की स्थिति यह है कि उसमें 5 विद्यार्थी हैं और 1 शिक्षक है। उसमें 12 शिक्षक हुआ करते थे। तो सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे साजिश की तरह पूरे देश से ख़त्म किया जा रहा था, जिसको हमने एक महती प्रयास करके दिल्ली और पंजाब में रोकने का काम किया और सरकारी स्कूलों को इतना विकसित कर दिया कि आज वहाँ प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके लोग दाखिला ले रहे हैं। चलिए, हम दिल्ली शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है झारखंड में? पहली बात तो ये है कि यहाँ जो टीचर्स ट्रेनिंग पहले कॉलेज हुआ करते थे, आप जाके उनकी स्थिति देख लिया, आज वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। 12 शिक्षक के नाम पर शिक्षा का बंटाढाल कर दिया गया है। ठीक है कि उससे रोजगार की प्राप्ति हुई है, लेकिन शिक्षा तो का स्तर तो नहीं सुधरा, शिक्षा का स्तर गिरा है, निश्चित रूप से गिरा है। क्योंकि वैसे लोग जो ट्रेंड नहीं हैं वैसे लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो भी बच्चों को, जबकि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ट्रेंड शिक्षक की आवश्यकता होती है, बल्कि बड़ों को पढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ हमने क्या किया, हमने अपने टीचर्स को विदेशों में भेजा ट्रेंड होने के लिए, और वहाँ से आकर के उन्होंने उन चीज़ों को अपने देश, अपने दिल्ली के अंदर उन स्कूलों में प्रायोजित किया, उसको बढ़ाया वहाँ। दूसरी बात हमने क्या की, हमने वहाँ पर लोगों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने की कोशिश शुरू की। अपने स्कूलों में 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को हमने पैसा दिया, ज़्यादा नहीं दिया, 10,000 दिया, किसी को 20,000 दिया। उन्होंने ग्रुप बनाया, 5 ग्रुप में 1 लाख किया, उससे इनोवेशन किया और उसको बेचा। तो हम
जो अपने लड़कों को वहाँ बना रहे हैं स्कूलों में, वो बाहर निकल करके आपसे नौकरी मांगने नहीं आएंगे, वो 10 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो जो मॉडल है वो यही है। सरकारी स्कूलों को जहाँ हमारे पास संपूर्ण संसाधन है, थोड़े संसाधन और दे करके उसको परिष्कृत किया जाए, टीचरों को बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था मुहैया कराई जाए और लड़कों में स्किल्ड डेवलपमेंट का भी काम साथ ही साथ शुरू किया जाए, जिससे देश के ऊपर बेरोजगारी का भार कम हो। क्या कहेंगे, आज चूंकि सर्वे शुरुआत हो चुकी है सर्वे की, और कहीं ना कहीं केवल झारखंड की राजधानी रांची में नहीं बल्कि तमाम जिलों में सर्वे होने वाला है, जैसा हाँ, होने वाला है, तमाम जिलों में होगा। पब्लिक को क्या कहेंगे? पब्लिक को हम कुछ कहना नहीं चाहते, पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहते हैं। हम पब्लिक से सुनना चाहते हैं कि वो शिक्षा, दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में जानते हैं कि नहीं, उनको वो शिक्षा मॉडल पसंद है कि नहीं है। अगर पसंद है तो क्या झारखंड में उस तरह का मॉडल लाना चाहते हैं? अगर झारखंड में मॉडल लाना चाहते हैं तो आपको आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये दोनों साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव भी नज़दीक है और सभी पार्टियां कुछ ना कुछ बातें कहती हैं कि काम होगा, उसके बाद कई सारे काम जो है फेल भी हो जाते हैं। क्या कहेंगे, आम जनता पार्टी की क्या कुछ रहेगा शिक्षा को लेकर? नहीं, अभी तो केजरीवाल की तरह सारी पार्टियां गारंटी दे रही हैं, लेकिन गारंटी पूरी कौन कर रहा है? गारंटी मोदी जी ने भी बोल दी थी 15 लाख लाएंगे, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन गारंटी देना और गारंटी पूरा करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों ने देखा है कि आम आदमी पार्टी जो गारंटी देती है, हम बिजली मुफ्त करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, हमने कर दिया। हमने इतना पानी हम मुफ्त में देंगे, हमने दिया। हम शिक्षा मॉडल को दुरुस्त करेंगे, हमने किया। हम स्वास्थ्य मॉडल को दुरुस्त करेंगे, हमने किया। और लोगों ने देखा। बाकी लोग गारंटी देते हैं, उसको करते नहीं हैं, इसलिए जनता देख रही है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हमको लड़ाई की दिशा, चुनाव के अंदर जो लड़ाई की दिशा है, हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। बीजेपी करती क्या है? बीजेपी आम जो सवाल हैं उनसे भटकाने के लिए जो है वो हमेशा ऐसे काम करती है, या कहीं भी ऐसे काम हुए हों उनको सीधा और सीधा जो है, उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में एक शब्द है, अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, माने बहुमत को जो है सो एक किया जाए। अगर हिंदू यहाँ बहुमत है तो कैसे हिंदू सेंटिमेंट को, अब इजराइल में युद्ध हो रहा है, हम यहाँ फिलिस्तीन और इजराइल के पक्ष और विपक्ष में लाठी लेके खड़े हैं कि हम इजराइल के समर्थन में। हम क्यों भाई? सीधी सी बात है कि वो पोलराइजेशन का, हाँ सिख शब्द याद आ गया मुझे, पोलराइजेशन करने का काम करते हैं। और जब भी चुनाव आता है वो पोलराइजेशन करने का काम करते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। हमारा काम है कि हम जनता को यह बताएं कि हमारा सवाल वह नहीं है, हमारा सवाल शिक्षा है, हमारा सवाल स्वास्थ्य है, हमारा सवाल जो है बेहतर लोगों को, आम लोगों को ज़िंदगी प्रदान करना है। तो इन सवालों पर हमको सवाल पूछने चाहिए और उनसे जवाब मांगने चाहिए। दिल्ली शिक्षा मॉडल को कैसे देखते हैं आप? कार्यक्रम को कवर करने के लिए आप मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उस हिसाब से ऐसा तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है दिल्ली को लेकर के, लेकिन फिर भी हम हमेशा से सोचे कि दिल्ली में जा कर के या तो जामिया या ऐसा कोई बड़ा डीयू में पढ़ने का। ऐसे देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेटर तो एजुकेशन सिस्टम वगैरह तो दिल्ली में ही होगा, तो ऑब्वियसली दिल्ली प्रेफर। अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा में बदलाव आता है, लोग शिक्षित होते हैं, तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे हमारे देश में, राज्य में? सबसे पहले तो अगर एजुकेशन देखा जाए तो वो लोगों में ही दिखता है। अगर किसी घर में कोई बेटी या बेटा पढ़ भी रहा है ना, तो वो सबसे पहले अपने घर को ठीक करता है, उसके बाद फिर सोसाइटी नेक्स्ट लेवल पर ठीक करने का सोचता है। अगर देखा जाए तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा हमेशा से सपना रहा है एम्स दिल्ली जाने का, तो ऑब्वियसली दिल्ली प्रेफर्ड है। चलिए, दिल्ली मॉडल की बात करें तो और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, जो कि सर्वे में कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, अगर दिल्ली मॉडल की बात करें एजुकेशन की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है? झारखंड से तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है एक्चुअली, तो यहाँ से बेटर है बस। लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे आम जनता पार्टी के द्वारा जो सर्वे अभियान चलाया गया है, उनका कहना है कि पूरे जो है देश में इस तरह के मॉडल को अप्लाई करना चाहिए, एप्लीकेबल करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है। मेरा भी मतलब जब वहाँ के सरकारी स्कूल का जैसे न्यूज़ आया था स्टार्टिंग में, जब फ्लैश हुआ था, तो ऐसा था कि हाँ झारखंड में भी ऐसा होना चाहिए कि सरकारी स्कूल, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी है जो आदिवासी लोग हैं, उन लोग मतलब उन लोग को तो मिलता ही रहता है, वैसे भी अच्छा बात है ये, उन लोग के लिए आरक्षण भी है। पर
एक होता है कि गरीब ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो गरीब ज़्यादा है, तो सरकारी स्कूल बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखती हूँ, मतलब आंगनवाड़ी मोस्टली सामने रहता है तो वहाँ जाते हैं, या फिर नहीं रहता है तो जाते ही नहीं है, स्कूल का पता ही नहीं है। अच्छा, स्कूलों की अगर बात करें, सरकारी स्कूलों में खास करके अगर देखें तो चूँकि सरकारी स्कूल सरकार के अधीन है और जो भी वहाँ के टीचर होते हैं उन्हें सरकारी जो है सैलरी मिलती है, तो अगर देखा जाए तो गरीब बच्चे वहाँ क्यों पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि ऑब्वियसली गरीब के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उन लोग को जो स्कूल अपने माँ बाप लेकिन मैं बीच में रोक रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ के टीचर की सैलरी और कम होती है और सरकारी स्कूल की सैलरी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, फिर लोग प्रीफर क्यों करते हैं प्राइवेट में जाएं, सरकारी में नहीं जाना है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता ना। अब दिल्ली का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का बात करें तो अभी प्रॉपरली चलने लगा है, क्योंकि वहाँ का सरकार अच्छा है, मोस्टली तो यही जानना चाहते हैं। ये एक जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब मनीष सिसोदिया का गिरफ्तारी या ब्ला ब्ला कुछ भी, तो ये तो सुनने के बाद सही नहीं लगा था, मेरे को तो नहीं लगा था, क्योंकि ऑनेस्टली वहाँ का सरकार ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिखता है वहाँ का डेवलपमेंट से दिखता है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिख नहीं रहा है, सब बस बोलते रहते हैं। क्या होना चाहिए, सरकारी स्कूल का स्तर कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा, प्राइवेट से अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए सरकारी स्कूल का सब कुछ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्या उसमें सबसे मोस्टली तो जैसे कि आपने अभी मुझसे क्वेश्चन किया कि सब प्राइवेट स्कूल क्यों चुनते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, सरकारी में कुछ है ही नहीं, इसलिए सब प्राइवेट में जाते हैं। कुछ होगा तो ऑब्वियसली सब छोड़ के उसको और सरकारी चुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि अगर सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट की अगर बात करें तो दोनों में कहा जाए तो टीचर्स की जो सैलरी होती है वो काफ़ी हाई होती है और वहाँ पे काफ़ी संसाधन भी होते हैं कि उसका जो भी वहाँ पे स्टूडेंट है, जो भी छात्र पढ़ने आते हैं, उनका विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या कमी है आप बेहतर जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों की तो प्राइवेट स्कूल में आज अमीर के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई करते नज़र आते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या कारण है, जनता बेहतर जानती है। उसी को लेकर के आज यहाँ पे सर्वे चलाया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपना फीडबैक इसमें देते हैं। पूरे झारखंड के तमाम जिलों में इस तरह का सर्वे अभियान चलाया जाने वाला है और लोगों से इसकी फीडबैक ली जाने वाली है और जो भी फीडबैक आएगा उस फीडबैक को यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी साझा की जाएगी और सारी जानकारी देने का काम किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी किस तरह से ये सर्वे अभियान चलाया जाता है और लोगों को इससे जो है फ़ायदा पहुँचने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप CMP न्यूज़ को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।